अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 8th के उर्दू का सबक चंद खलाबाज खवातीन पढ़ेंगे। चंद खलाबाज खवातीन। बच्चों, चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी है। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनार और सनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इससे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनांचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक 2 के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगैरिन था। उसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगैरिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। प्यारे बच्चों, खलाबाज की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। यूरी गगैरिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना तेरेशिकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 ईस्वी में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आए। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सेली राइड हैं जो दोबारा खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 ईस्वी को अमेरिका के चैलेंजर्स नामी शटल के ज़रिए खला में गई थी। दूसरी बार सेली राइड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और खातून खेती सेलेविन और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिका खातून जूडिथ रेज़निक हैं। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थंबा के मुकाम से खला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में यकम जुलाई 1961 ईस्वी को एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली, सांवली और दुबली पतली कल्पना दिन की पकी और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। वहाँ इन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट की। इस मज़मून में 1888 ईस्वी में इन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 ईस्वी में अपने हवाई रेस जिया पेरी हैरिसन से शादी करके इन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चुनांचे 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल
ایروناٹکس انڈیا اسپیس ایڈمنسٹریشن ناسا کے تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ہو گئی۔ بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحیثیت نائب صدر اور تحقیقاتی سائنسدان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا۔ وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر تحقیقاتی کام کیا۔ کلپنا کی تحقیق سے متاثر ہو کر ناسا نے 1994 میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ 1997 میں کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے خلا میں جانے کا موقع ملا۔ زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں 376 گھنٹے اور 34 منٹ گزرنے کے بعد وہ 5 دسمبر 1997 کو واپس لوٹی۔ اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر اندر کمار گجرال نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس مصرعے کی یاد دلائی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئیں۔ ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھی۔ خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، لیکن پہلی فروری 2003 کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو اب ہے یہاں پہ الفاظ کے معنی۔ پرواز، اڑان، ذریعہ کی جمع، کائنات، دنیا، سیارہ، گردش کرنے والا ستارہ، حدود، حد کی جمع، آلات، آلہ کی جمع، خلاباز، خلا میں سفر کرنے والا، مہم، بھاری کام، ترقی یافتہ، ترقی پایا ہوا، تعاون، مدد، متوسطہ، اوسط درجے کا۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔